मैं प्रदीप मिश्रा प्रदीप एकेडमी की तरफ से आप लोग सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने इस समय को आप पूरी तरीके से अपने माइंड को शार्प करने में व्यतीत कर रहे होंगे। अभी जो चैप्टर हमने पढ़ाया था शायद उनको पिछले वीडियो को आपने देखकर उन चैप्टर को रिवीजन कर लिया होगा और यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर्स की हम वही चैप्टर को फिर से रिपीट करते हुए बात करते हैं यहाँ पे। और अभी तक जिन लोगों ने हमारा YouTube चैनल ऑथोमेटिका को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो हमारा फेसबुक में प्रदीप एकेडमी का ऑफिशियल जो पेज है उसको फॉलो करना ना भूलें और उसके जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जब आप शेयर करते हैं तो हमको एक जोश देता है, उमंग देता है, ताकत देता है और हमारे पढ़ने का स्टाइल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जितनी आप हमको कमेंट करेंगे हमारी ऊर्जा उतनी बढ़ती जाएगी, हमारी पढ़ने की गति, पढ़ाने की गति बढ़ती चली जाएगी और ये जोश देता जाएगा। और देखिएगा हम लोग कितनी आसानी से ये चैप्टर पूरा करेंगे। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं बार बार कि ये जो चैप्टर है जैसे हम क्वेश्चन के बीच में इनको प्रैक्टिस सेट के रूप में इनको जब सॉल्व कराएंगे या अभी तो हम थ्योरिटिकल बेस पे इनको पढ़ा रहे हैं और जैसे हम बताएंगे तो इनको बताएंगे शॉर्टकट कैसे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ रहा है। इस पहले क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया है और ये क्वेश्चन हम पढ़ भी दे रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 27. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू डिजिट ऑफ द नंबर? फिर से देख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन a two-digit number and the number obtained by interchanging। देखिए यहाँ पे कह रहा है, पहले हम इसको थ्योरी के रूप में लिख रहे हैं कि जब भी हमको नंबर्स के रूप में माना जाता है, जब भी हम किसी नंबर को मानेंगे तो नंबर हमेशा रिटर्न में दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो 10y प्लस x इसके रूप में लिखा जाता है और आंसर जब लिखा जाता है तो आंसर देने का तरीका ये होता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है ये नंबर है 10y प्लस x है और जब इसके नंबर को रिवर्स नंबर करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इसके इकाई दहाई के अंकों को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y। इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 27 के बराबर दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो नंबर की जो डिजिट हैं उनका डिफरेंस कितना होगा। नंबर की जो डिजिट है उनका डिफरेंस कितना होगा, मतलब x और y का डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पे अगर इस पे देखें तो अगर हम 10y को देखो और ये y से घटाएंगे तो यहाँ पे 9x आ जाएगा और ये x में से 10x घटाओगे तो माइनस का x आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं ये 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर क्या होगा, 27 हो जाता है। यहां से इसको घटाएंगे तो 9y हो जाएगा, इसको इससे घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 9x हो जाएगा और यहाँ पे 27 हो जाएगा। यहाँ पे 9 कॉमन ले तो y माइनस x हो जाएगा बराबर 27 हो जाएगा। y माइनस x बराबर हो जाएगा 27 अपॉन क्या होगा, 9 हो जाएगा और आंसर हमारा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए जब भी कभी नंबर और इंटरचेंज करने से जो नंबर बनेगा उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 9 के मल्टीपल में आएगा। किसके मल्टीपल में आएगा, 9 के मल्टीपल में आएगा। तो अब जब भी कभी क्वेश्चन में नंबर, मान लीजिए नंबर है और इंटरचेंज करने से, रिवर्स करने से जो नंबर बना उनका डिफरेंस जो भी होगा वो 9 की टेबल में आएगा और जितने बार आएगा वो नंबर्स का क्या होगा, जो डिजिट होगा उसका अंतर के बराबर होता है। हमको केवल इतनी चीज लिखनी है।
9 की टेबल में कितने बार आया है? 27। समझाने के लिए ये प्रक्रिया है और ये सॉल्व करने की ये प्रक्रिया है। तो x का जो x और y का डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाता है। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के रूप में यही पे क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फिर देखिए इस चीज को मिटा रहे हैं और एक शॉर्टकट में इसको यहाँ पे इतनी चीज में नहीं बता के इसको बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहे हैं कि जब भी किसी 2 डिजिट के एक नंबर और डिजिट को चेंज करने से बने नंबर का डिफरेंस अगर दे रखा है, उसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो डिजिट जो नंबर के जो डिजिट होगा उनके डिफरेंस के बराबर। लेकिन एक बात समझिएगा, इस पे हम कभी भी निश्चित तौर पे नहीं कर सकते कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। ये हमेशा जो आएगा वो डिफरेंस होगा, न कि ग्रेटर एंड लेस के रूप में। क्लियर हो गया? 27 को 3 से 9 से डिवाइड करेंगे तो जितने बार भी आएगा, मान लीजिए किसी नंबर एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई नंबर 2 डिजिट का एक नंबर है, मान लीजिए 73, ये 73 है। अगर इस नंबर को रिवर्स कर दें तो देखिए इसका रिवर्स करेंगे तो कितना होगा? 37 आ जाएगा। और जैसे ही 37 आएगा तो इन दोनों का जो अंतर आएगा, इनका जो अंतर है वो 9 की टेबल में आएगा। 9 की टेबल में आएगा, 30 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में जाएगा तो ये क्या बचेगा? 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा। और ये जो डिफरेंस है वो 9 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या है? 4 आ रहा है। और जो 4 आ रहा है वो इन नंबर्स का क्या है? डिफरेंस के बराबर है। क्लियर? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, उसको हम पढ़े दे रहे हैं। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 7 consecutive integers is 7. Find the average as the square of these integers. इस पे कह रहा है 7 लगातार संख्याओं का औसत 7 है, तो कह रहा है इन संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन समझ चुके होंगे। देखिए क्या रहा है, अगर मान लीजिए पहले स्टेप पे हम यहाँ पे कह रहे हैं 7 संख्या है, तो ये पहली संख्या मान ली, इसको दूसरा मान लेंगे, तीसरी मान ली, चौथी मान ली, पांचवी मान ली, छठी मान ली, सातवीं मान ली। इन 7 संख्या का औसत क्या है? 7 है। और एवरेज का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू होती है तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? मिडिल वैल्यू कहते हैं। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? मिडिल वैल्यू कहते हैं। क्लियर? पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर ये एवरेज क्या है? 7 है। ये 7 है तो ये नंबर 6 हो जाएगा, ये 5 होगा और ये क्या होगा? 4 होगा। इधर नंबर की बात करें, ये 8 होगा, ये 9 होगा और ये क्या होगा? 10 होगा। अब ये संख्याएं को पता चल गई तो पहला तरीका है कि हम इनके स्क्वायर करके जोड़ें, दूसरा क्या है? उनको शॉर्टकट तरीके की बात करें। अब हमको क्या चाहिए? इनके स्क्वायर, इन संख्या के स्क्वायर का सम चाहिए, मतलब सभी नंबर का स्क्वायर करके जोड़ के आंसर निकालेंगे। पहली चीज हमारा यहाँ पे थ्योरी के रूप में एक बात समझिएगा कि अगर कोई भी संख्या 1 से लेकर कोई भी संख्या मान ली 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, या मान ली n तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो बराबर होता है लास्ट वाला नंबर उससे एक ज्यादा प्लस इन दोनों का योग 2n + 1 और ऑलवेज 6 से डिवाइड। ये चीज हम इस्तेमाल करें। लेकिन यहां से कहां से नंबर चालू होना चाहिए? 1 से लेकर कहां से होना चाहिए? लास्ट नंबर तक होना चाहिए। तो पहले चीज हमको ये फर्स्ट स्टेप में हमारा ये नंबर पता चल गए। अब इनके स्क्वायर का एवरेज चाहिए, तो अब क्या करें? पहले हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों को योग निकालेंगे 1 से 10 तक। अब 1 से 4 तक लिखा हो, मतलब 1 से 3 तक नहीं लिखा है, तो 1 से 3 तक की संख्या अगर हम घटा दें इसके स्क्वायर, 1 से 10 तक के स्क्वायर से 1 से 3 तक के स्क्वायर को घटा दें तो हमको क्या होगा? ये संख्या आ जाएगी, संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो सिग्मा ये क्या मिल जाएगा? सिग्मा x² मिल जाएगा। कैसे? 10 तक का है तो लिखेंगे 10 के बाद क्या लेंगे? 10 से 11 11 और इन दोनों का योग होगा 21 बटे क्या होगा? 6 हो जाएगा।
किसी भी लगातार संख्याओं के वर्गों को योगफल को इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 4 इंटू 7 लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे 6। अब ये जीरो यहाँ से यहाँ पे कर दें तो 6 के पाने में क्या है 6 3 18 आ जाएगा, 3 बचेगा 6 पंचे 30 और 11 से गुणा करना है। तो हमने आपसे बताया 11 को किसी भी नंबर से गुणा करना हो तो ये नंबर अगर 2 डिजिट है तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दे तो 385 हो जाएगा। ये 6 दूनी क्या होगा 12, 12 को 6 से भाग देंगे 2 तो 7 दूनी होगा 14, इसको घटा दें तो 4, ये क्या होगा ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3। तो ये तो योगफल आया। हमको एवरेज चाहिए, कितनी संख्या को चाहिए 7 संख्या का एवरेज चाहिए। तो एवरेज को इस नंबर से क्या करें 7 संख्या है तो 7 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 7 पंचे 35 आ जाएगा और 3 बचेगा 2 बचेगा 7 कितना होगा 21। तो 53 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन। अब जैसा एक क्वेश्चन यहीं पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमको 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल चाहिए। यहीं पर क्वेश्चन में कह रहे हैं 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल चाहिए। इसका यूटिलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट नंबर 15 लिखेंगे, 15 से ज्यादा लिखेंगे 16 लिखेंगे और इन दोनों का योग क्या लिखेंगे 31 लिखेंगे और ऑलवेज किससे भाग देंगे 6 से भाग देंगे तो आंसर। अब देखिए ये नंबर 3 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा 5 बार और 2 से इसको कट कर दे 8 हो जाएगा। तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और 40 को इससे गुणा करेंगे 5 और 8 40 को इससे गुणा करेंगे 4 एकम 4 4 3 12, ये 1240 हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। 4 एकम 4 4 3 12 ये हमारा आंसर के रूप में आप इसके रूप में कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को तब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा, हम बोले भी दे रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 13, 15 and 19 leaves the remainder 2, 4 and 8 respectively। देखिए कह रहा है जब किसी नंबर को 13, 15 और 19 से भाग दिया जाता है। 13, 15 और 19 से भाग दिया जाता है। जब किसी नंबर को 13, 15 और 19 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 2, 4 और 8 बचता है। रिमाइंडर 2, 4 और 8 बचता है। पहले चीज एक बात दिमाग रखिएगा, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे हर हालत में क्या होना चाहिए सेम बचना चाहिए। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा है तो इनका अंतर, जैसे 13 और 2 का अंतर क्या है 11, 15 और 4 का अंतर क्या है 11, 19 और 8 का अंतर क्या है 11, ये अंतर सेम आना चाहिए। या तो रिमाइंडर सेम आना चाहिए या अंतर आना चाहिए। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो ऑलवेज क्या होगा 13, 15 और 19। 13, 15 और 19 के एलशियम से क्या होगा 11 कम होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, बात समझिएगा। जब किसी नंबर को वो एक शब्द है, इसमें एक शब्द आया लिस्ट, वह छोटे से छोटा नंबर। जैसे लिस्ट नंबर की बात करता है तो एक बात ध्यान रखना, लिस्ट का मतलब क्या होता है छोटे से छोटा नंबर की बात करें और छोटे से छोटा नंबर एलशियम के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इन नंबर का क्या करेंगे एलशियम निकालेंगे। अब ये नंबर कैसे हैं, ये जो नंबर हैं यहाँ पे ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर है और ये क्या है ऑड नंबर है। इसलिए ये पूरी तरीके से को प्राइम नंबर या प्राइम नंबर का पेयर कहलाता है। इसलिए इनका जो एलसीएम होगा ये तीनों नंबर का मल्टीपल होगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो 13 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 13 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 19 में 57 के साथ होगा 5 हासिल, 19 से कम 19 और 5 क्या होगा 24 होगा। और इसको इससे गुणा कर दें तो क्या होगा
15 से 105, 10 हासिल, 15 चौको 60 और 10 क्या होगा 70 की जीरो, 7 हासिल, 15 30 और 7 क्या होगा 37। इसमें से क्या होगा 11 को माइनस कर देते थे, तो ये रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा और यहां से 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, तो आंसर होगा 3694। इट इज योर आंसर। समझ में आ गया? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, इसको हम पढ़े दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 55, 127 and 175 so as to leave the same remainder in each case। कह रहा है कि यहां पे ये 55 है, ये 55 है, ये 127 है और ये 175 है। किसी नंबर को वो बड़े से बड़े नंबर से इसको, जिससे वो बड़े से बड़ा नंबर याद कीजिए जिससे इसको इनको भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर क्या बचे, सेम बचे, रिमाइंडर सेम बचे और रिमाइंडर सेम बचे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर सेम बचे, वो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर कोई नंबर इन नंबर को डिवाइड कर रहा है, अगर दो संख्या को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर इनके अंतर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इनका अंतर देखें तो इनके अंतर को निकाल दें। अगर ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर को भी डिवाइड, वो क्या अंतर को भी डिवाइड करेगा। तो इनका अंतर निकालें, 7 में से 5 गए 2 और 12 में से 5 गए 7, 72। इसको घटा के देखें तो 15 में 7 गए 8 हो गए, एक कैरी लिया तो 15 में से 7 गए 8 हो गया, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 2 गए 4 हो गए, 48 हो गया। इसका अंतर निकालें तो 5 में से 5 गया 0 हो गया, 0 हो गया और 17 में से 5 गया 12 हो गया। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो बड़े से बड़ा जो रिक्वायर्ड नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा जो इन नंबर को इस नंबर से विभाजित करने पर समान रिमाइंडर बचाता है। तो हम क्या करें, इन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दें। जो भी इस नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नंबर है, ये किस बड़े से बड़े पहाड़े में आता है, तो हम वो बड़ा से बड़ा पहाड़ा देख लेते हैं। अगर इस देखें तो ये 24 के पहाड़े में आता है, 24 के पहाड़े में 3 बार आता है, 24 के पहाड़े में 2 बार आता है और 24 के पहाड़े में 5 बार आता है। अब में कोई नंबर कॉमन नहीं है तो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, 24 हो जाएगा, 24। इट इज योर आंसर। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैरायटी की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को हम बोल भी रहे हैं। कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस is 3 more than the digit in the 10th place, what is the number? यहां क्या कर रहा है कि जब एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों का अनुपात 4:1 है। पहले देख लीजिएगा 4:1 है तथा इकाई का अंक दाही के अंक से 3 बड़ा है तो संख्या ज्ञात करनी है। अब संख्या की बात करें तो संख्या 2 अंकों की संख्या में हम दाही को हमेशा 10 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक को x, मतलब ये संख्या हो गई और इस पे इनका योगफल है x प्लस वाई बराबर 4 क्या है 4 और 1 का अनुपात। दूसरी कंडीशन इसमें देख रही है संख्या, पहली कंडीशन संख्या और उस संख्या के अंकों के योग में 4 और 1 का अनुपात है तथा इकाई का अंक दाही के अंक से क्या है 3 ज्यादा है, तो संख्या ज्ञात करनी है, हमको फाइंड आउट करना संख्या। तो सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे, इनको देखो कैसे गुणा करेंगे, इसको जैसे इससे गुणा करेंगे 10y आएगा, y को गुणा करेंगे तो 4y आएगा, तो यहां लिखेंगे 10y प्लस x बराबर 4x प्लस 4y।
इसको इससे घटाएंगे तो 6y आ जाएगा, इसको इससे घटाएंगे 3x आ जाएगा, तो x बराबर 3 के पढ़े में 2r आ जाएगा 2y। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 2y ऐसे लिखे, 2y से y जाएगा तो y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो y बराबर 3 हो गया और इकाई बराबर क्या होगा 3 में 3 जोड़ दें तो क्या होगा 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और दाही का ये इकाई का अंक हो गया और ये क्या हो गया दाही का अंक हो गया। दाही के अंक को y को इधर लिखते हैं और इकाई का अंक उससे 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ दिया 36, इट इज योर आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम थ्योरी की थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं या समझा दे रहे हैं। अगर कभी दो संख्याएं x और y के अनुपात में हैं और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी मान लेते 16 मान लेते 13 मान लेते, तो एक बात दिमाग रखिएगा कि जो इसका एलसीएम जो आएगा 13 xy के बराबर, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर। और जो पहला नंबर आएगा वो 13 के पढ़े में x बार 13 का पढ़ा x बार पढ़ेंगे 13x हो जाएगा और n2 जो होगा 30y के बराबर। और इनमें एक कंडीशन हम लोग बचपन से पढ़ी है कि n1 इंटू n1, इसी कंडीशन से एक होती है कंडीशन n1 इंटू n2 बराबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू एलसीएम की बात। अगर हमको प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए एलसीएम की जगह अगर हम यहाँ पे लिखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 लिखा था और यहाँ पर एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे 13xy लिखेंगे, तो ये जो मल्टीपल आता है वो 13 के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब हाईएस्ट फैक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है, इन दोनों का रेशियो के बराबर। समझ में आ रही बात? एकदम क्लियर है कि यहाँ पर ये तो हमने लेट किया था। अब मान लेते ये 13 की जगह इस क्वेश्चन को हमने तो समझाने के लिए 13 दे दिया था। अब देखिए कि यहाँ पर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को m लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को m लिख देते हैं, ये m हो गया। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या होगा m इंटू xy के बराबर होगा। पहला नंबर होगा mx होगा, दूसरा नंबर क्या होगा my होगा और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिखें n1 इंटू n2 बराबर होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू एलसीएम के बराबर होता है। यहाँ पे दो संख्याओं का मल्टीपल n1 इंटू n2 लिखें और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को m माने, तो देखिए एलसीएम बराबर क्या है m इंटू x इंटू 5। ये रेशियो का मल्टीपल है, ये m इंटू m हो जाके ये इधर जाके डिवाइड हो गया, तो n1 इंटू n2 अपॉन m स्क्वायर बराबर हो गया रेशियो का मल्टीपल। तो जो रेशियो का मल्टीपल होगा वो क्या होगा संख्याओं के मल्टीपल को अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के स्क्वायर से भाग दें तो ये पता चल जाएगा, और ये जैसे ही पता चलेगा तो हमको क्वेश्चन क्या होगा नंबर निकालना आसान हो जाता है। अब हम जो आपकी स्क्रीन में नंबर आ रहा है उस नंबर को हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो नंबर के रूप में जो स्क्रीन में नंबर आ रहा है उसको हम पढ़े दे रहे हैं। देखिए नंबर क्या था, क्वेश्चन था द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 338 एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13, फाइंड द नंबर्स। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 338 है और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 13 है। तो हमको क्या करना है, हमको नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमने आपसे बोला था कि सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो x और y के रूप में मान लेंगे। सबसे पहले हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जो x और y का जो मल्टीपल आता है वो किसके बराबर आता है, इस नंबर का संख्याओं के मल्टीपल को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या करें डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे ये 338 है और इसको क्या करें, इसको 13 का स्क्वायर 169 से डिवाइड कर दे तो आंसर हो जाएगा। अब ये नंबर की बात करें तो ये इस नंबर का जस्ट डबल है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स वाई की वैल्यू 2 आती है। और 2 के फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 into 1 क्या होगा, 2 into 1 होता है, मतलब x की वैल्यू, x का रेशियो 2 हो गया, y का रेशियो क्या होगा 1 हो गया, तो इनमें रेशियो हो गया 2:1 हो गया।
2:1 हो गया। तो इस पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, अगर नंबर निकालना है तो इस नंबर का 13 टाइम्स कर दें तो पहला नंबर होगा 13 दूनी कितना होगा 26 हो जाएगा, और 13 का पढ़ा एक बार पढ़ दें तो 13 कम क्या होगा 13, तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा। ये हमारे नंबर्स के रूप में क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर। अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, इसको हम पढ़े दे रहे हैं। अ नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 5 and 7 successively leaves the remainders 2 and 4 respectively. Find the remainder when the same number is divided by 5 into 7. देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी नंबर को क्रमशः 5 और 7 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 2 और 4 शेष बचता है। तो बताइए उसी संख्या को 5 और 7 के मल्टीपल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये क्वेश्चन है। देख लीजिए यहां पे क्वेश्चन को पहले हम प्योर बेसिक से बात करें। कह रहा है ये नंबर है कोई, इस नंबर को जब हम पहले 5 से विभाजित करते हैं और फिर जो हमारा जो भी यहाँ पे नंबर आएगा, मान लो ये ए नंबर है, इसको विभाजित किया तो क्या आ गया बी आ गया, 7 उसको 7 से विभाजित करेंगे तो 5 को जब इससे विभाजित किया तो ये विभाजित हुआ बी बार, और यहाँ पे रिमाइंडर जो बच रहा है, रिमाइंडर हमारा बचता है 2 बचता है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचता है, और जब 7 को इसको भाग देते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे 4 बचता है। तो पहले पूछा है कि इसी नंबर को इस a को 35 से डिवाइड करें, 5 सत्ते क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल 5 और 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। पहले तो ये क्वेश्चन, पहले तो प्योर बेसिक थ्योरी की बात करते हैं, फिर इसकी शॉर्टकट की बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने क्वेश्चनों में से एक होता है, और इसका आंसर हम क्या करते हैं डायरेक्ट ही निकाले करते हैं। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको बाद वाले को हम जो भागफल होगा इसको 1 मानते हैं, और ये जो वैल्यू निकलती है वो इसको इससे गुणा करो, 7 एकम 7 और इस नंबर को जोड़ दो, इसको गुणा करो और इसको जोड़ दो तो क्या होगा 7 एकम 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 होगा। इसी प्रकार ये नंबर चाहिए तो 11 बच्चे क्या होगा 55 होगा, और 55 में 2 जोड़ देंगे क्या होगा 57 होगा, तो नंबर 57 होगा। अब इस a की वैल्यू क्या हो गई, a बराबर 57 हो गया। अब इसको 35 से भाग दें तो 5 सत्ते क्या होगा 35 से कम 35 होगा, और रिमाइंडर क्या आएगा 22 आ जाएगा। ये हमारा एक मैनुअल मेथड है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी नंबर को क्रमशः 5 और 7 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है और रिमाइंडर 4 बचता है। तो पूछा गया है इसी नंबर को 35 से भाग देने पर 5 सत्ते क्या होगा 35 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, एक क्वेश्चन है। अब देखिए रिमाइंडर आपको यहाँ पे समझ में आ गया, 22 आ गया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, ये जो पहला वाला नंबर था इसको हम इससे गुणा करेंगे और इस नंबर को जोड़ देंगे तो रिमाइंडर आएगा 5 4 20 आएगा, और 20 में 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 22 आ जाएगा। ये बेसिक थ्योरी है और ये शॉर्टकट तरीका है। 5 चौको 20 और 2 क्या होगा 22 हो जाएगा। इट इज क्लियर, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे और उसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दीजिए कि जैसे हमारा वीडियो आपके पास हम अपलोड करें तो आपके पास आ जाए। अभी आपने फेसबुक में हमारा जो ऑफिशियल पेज है उसको अगर फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए, और उस पे जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमको आपके दोनों प्रकार कोई भी कमेंट हो, लाइक या डिसलाइक, जैसा भी कमेंट होगा हम उसको पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमको एनर्जी देती है। अगर या पॉजिटिव आपके व्यूज हमको एनर्जी देते हैं और जो उस पे आगे बढ़ने को, तो नेगेटिव व्यूज हमको सचेत करते हैं कि हमको
जोश में होश नहीं खोना है। चलिए तो इस प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारी स्क्रीन में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हम पढ़े भी दे रहे हैं। लिखा है अ नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 8 and 9 successively leaves the remainders 5 and 7 respectively. Find the remainder when the same number is divisible by 72. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को हम देखिए पढ़ना चालू करते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या को अगर हम 8 और 9 से क्रमशः भाग देते हैं, किसी नंबर को जब किसी नंबर को हम 8 से भाग देते हैं तो मान लो ये भागफल बचा और रिमाइंडर जो बच रहा है वो पहले वाले में रिमाइंडर 5 बचता है, और जब इसी नंबर को 9 से भाग देते हैं, ये भागफल को 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर 7 बचता है। 7 बचता है। तो कह रहा है इस नंबर को अगर 9 और 8 का मल्टीपल क्या होता है 72 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ये क्वेश्चन मार्क। तो हमने आपसे बोला था कि रिमाइंडर इस रूप में जब भी कभी क्वेश्चन आएगा 8 और 9 का मल्टीपल क्या होगा 72 से भाग दें तो कितना बचेगा रिमाइंडर। तो हमने रिमाइंडर की बात बोली थी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। 8 सत्ते क्या होगा 56 और 56 में 5 जोड़ दें तो क्या होगा 61। इट इज योर आंसर। कितना आंसर हो गया? 61 आंसर हो गया। तो इट इज योर आंसर। अब यहां पे ये क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए नया क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में आ चुका है। फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट्स 12, 18, 15, 40, 25, 16, 55, 105। तो कह रहा है कि अगर 12, 18, 15, 40, 25, 16, 55 इंटू 105 को अगर गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा उसके अंत में कितने जीरो होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए तो जीरोस के रूप में कितने जीरो प्राप्त होंगे इसको फाइंड करते हैं। तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि जीरोस कभी भी क्या होता है, या तो 5 या 5 के मल्टीपल, 5 या 5 के मल्टीपल को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जीरो मिलता है। 5 या 5 के मल्टीपल को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? जीरो मिलता है। जीरो मिलने का दो ही तरीके, या तो किसी संख्या के लास्ट में जीरो आ रहा हो, या तो वो तरीका है, या जो भी हमारा नंबर है 5 या 5 के मल्टीपल को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? जीरो मिलता है। तो सबसे पहले हम जो भी नंबर दे रखे होंगे उस पे 5 या इवन नंबर मतलब 2 के मल्टीपल के रूप में इसको हम ब्रेक करेंगे। जैसे ये 12 है तो 12 को हम 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख दें, इसका मतलब 4 इंटू 3 हो गया। कभी भी हमको इससे 3 से मतलब नहीं, इससे जीरो कभी भी नहीं मिलेगा। 9 दूनी क्या होता है? 2 9 18 होता है। तो 2 9 18 में इससे तो 2 मतलब है, लेकिन इस 9 से कोई मतलब नहीं होगा। इस 15 की बात करें तो 15 के फैक्टर क्या होगा? 3 हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा? 5 होगा। तो हमको 3 से मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब है? 5 से। मतलब ये जो भी फैक्टर है कि हम 2 और 5 के टर्म्स के रूप में बात करें। अगर इस नंबर की बात करें तो 8 पॉइंट कितना होता है? 40 होता है, और इसका मतलब था 2 की पावर क्या होता है?
3 होता है, तो अब 8 को हटा दें, 2 की पावर 3, तो इससे भी मतलब है और इससे भी मतलब है। 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, और 55 का मतलब होता है 5 इंटू 11, तो 11 से कोई मतलब नहीं होता है। 105 का मतलब होता है 5 इंटू 21, तो 21 का मतलब होता है 3 इंटू 7, तो इन दोनों से मतलब नहीं होता है, इनसे मतलब है। अब जब भी 0 मिलेगा तो हमने बोला है पहले 2 वाली पावर को एक साथ लिखिए। 2 की पावर क्या है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1, यहाँ पे 2, और ये क्या हो गया 3, यहाँ पे 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 क्या हो गया 10 हो गया, तो 2 की पावर यहाँ पे 10 हो गया। अब 5 वाले नंबर देखते हैं, तो 5 वाला नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं। 5 के ऊपर कितनी पावर है 6, तो हमने आपसे बोला है अब इन्हीं नंबर से को मतलब होता है, बाकी नंबर से मतलब नहीं होता है। और यहाँ पर जो पावर है, जिस पे पावर कम होती है उतने ही 0 को मिलेंगे। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, जिसके ऊपर पावर कम होगी उतने ही 0 मिलेंगे। तो यहाँ पे किसके पावर कम है 6, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, इनका प्रोडक्ट में जो लास्ट में एंड में जो 0 आएगा उनकी संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। इट इज योर आंसर। क्लियर है? तो ये हमको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना बेहतर तरीके से आपको जो समझाया गया है, आसानी से 1 लाइन में हमने आंसर जो बताने के जो तरीके दिए हैं, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने का मेरा हक बनता है कि आप कर सके। और मेरा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर करने का है। आप लोग जानते हैं कि हम टारगेट ओरिएंटेड हैं, और आपसे इसलिए आशा करते हैं कि जो लिमिट हम कह रहे हैं कि 1000 टारगेट अगर पूरा करना है तो करना है। और आप, अगर ये मेरा टारगेट है तो आपका भी टारगेट है, और ये आपको करना है। और यही आज टारगेट बना लीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर करना है। अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो करेंगे, क्योंकि अगर सर ने आपके साथ मेहनत की है, आपके साथ लगन सफर किया है, और आपके साथ जुड़ी है, रिजल्ट देने का अगर सर के जज्बा रखा है, तो आप भी रिजल्ट देने की बात कीजिए। और उम्मीद करते हैं आपने सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और आज ही 1000 के टारगेट को क्या करेंगे पूरा करेंगे। और जिन लोगों ने फेसबुक को जो फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा प्रदीप एकेडमी जो ऑफिशियल पेज है उसको फॉलो करिए, और उसके वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जितना ज्यादा करेंगे। लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल में अगर लाइव देखना है, हमसे एकदम रूबरू के बात करना है, और हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकना है, इसके लिए आपको 1000 का टारगेट पूरा करना है। इससे जुड़ जाइए, सोइए मत। हम जानते हैं आप हनुमान हैं, सोएंगे तो सोते रह जाएंगे, और ये हमारा बेस्ट टाइम है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।